Good morning, students. Today we are starting our new chapter, that is chapter number 7, Work, Energy and Power. Okay. Now, in this chapter, we will first talk about what is work. वर्क किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं. कार्य का होना, वर्क का होना ये बताता है कि यदि हम किसी चीज को उसकी पहली जगह से हटाकर दूसरी जगह पे रखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि सम वर्क हैज बीन डन. सपोज इफ यू आर कीपिंग अ चॉक इन योर ऑन योर palm एंड इफ यू डिस्प्लेस दिस चॉक टू अ सर्टेन डिस्टेंस, तो हम ये मानेंगे कि हाँ कोई काम हुआ है क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को छोड़ा है. अपनी पोजीशन को छोड़कर जब वो दूसरी पोजीशन पे आया है तो क्योंकि ये तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप तो हो नहीं सकता, तो ऐसे समय पे हमने उसे क्या दिया है, फोर्स. तो बेसिकली व्हाट इज वर्क? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बात करें, जैसे एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉक्स रखा है. इस बॉक्स को जब तक हम फोर्स नहीं देंगे तब तक वो डिस्प्लेस नहीं होगा. जितनी दूरी वो तय करता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. तो इन अ सिंपल टर्म हम क्या बात करेंगे, व्हाट इज वर्क? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक. फोर्स को हम फाइंड आउट करते हैं न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं मीटर. तो मतलब वर्क की जो यूनिट बन जाती है वो बन जाती है न्यूटन इनटू मीटर. पर यहाँ पर हम इसे एक न्यू यूनिट नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं जूल. जूल. 1 joule is the work when 1 newton of force displaces an object by 1 meter. यदि 1 जूल को हमें डिफाइन करना है तो इसका मतलब जब आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी तय करता है तो हम उसे कहते हैं 1 जूल. क्लियर? सो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क. इसे आप एमकेएस यूनिट भी कह सकते हैं, विच इज योर जूल. वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पर कई बार हमको फोर्स जो हम दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो उसी डायरेक्शन पे हो जिस डायरेक्शन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट चल रहा है. मतलब आपने जिस डायरेक्शन पे फोर्स दिया डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन पे हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट कंडीशन. कभी कभी ये थोड़ा सा अल्टर भी करता है. लाइक सपोज करते हैं कि एक सरफेस है और एक बॉक्स है, इसे हमने एक रोप से बांध दिया. तो आप फोर्स कैसे दे रहे हो, ऊपर से, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, नीचे से. तो दिस इज अ सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा. क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, जिसमें हम ये जानते हैं कि फोर्स हमें हाइपोटेनस पे मिल रहा है और बेस से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है. तो हम यहाँ पे वर्क के फॉर्मूले के साथ यूज करते हैं वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू. हमारे लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल वो रेशियो होगा जो बेस और हाइपोटेनस से कनेक्टेड होगा. मतलब हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी cos थीटा. तो दिस इज योर अनदर फॉर्मूला फॉर योर वर्क. क्लियर? Now, talking about types of work. वर्क के 3 टाइप्स होते हैं और इन्हें हम 2 तरीके से बता सकते हैं. सबसे पहला है पॉजिटिव वर्क, दूसरा है नेगेटिव वर्क और तीसरा है हमारे लिए जीरो वर्क. क्लियर? पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव और जीरो वर्क को बताने के लिए हम लोग 2 तरह से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहला डायरेक्शन के बेसिस पे और दूसरा थीटा के बेसिस पे. क्लियर? तो व्हेन यू टॉक अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यदि आप किसी
ऑब्जेक्ट को फोर्स दे रहे हो और उसी डायरेक्शन पे ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लाइक इन योर फर्स्ट कंडीशन, जिस डायरेक्शन पे आप फोर्स दे रहे हो उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, then it is called as positive work. दूसरा, if you are giving force in one of the direction but the displacement takes place in the opposite direction, then it is called as negative work. Like if इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि आप कुएं से पानी खींच रहे हो और मान लो पुली जो चक्री है वो ऊपर लगी, तो फोर्स आपका क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, पर पानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड योर नेगेटिव वर्क. क्लियर? जीरो वर्क. If you are giving force to an object but the displacement is zero, like if you are pushing a wall, आप यदि किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तो क्या दीवार आपके धक्का देने से आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, पर आप फोर्स तो दे रहे हो, you are applying force but there is no displacement. If there is zero displacement means 0 into force, everything will become zero. So this is three types of force regarding their direction. आप डायरेक्शन के बेसिस पे किस तरह फोर्स को वर्क को बता सकते हैं. सेकेंड हम आते हैं थीटा की वैल्यू पे. यदि हम थीटा की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा. कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो then it is positive work. Okay? Second, यदि वो exactly 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा हमारे लिए नेगेटिव वर्क. पर exactly 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू होती है 1. So that means force into displacement into the value of cos 0 will give you 1. So 1 into any type of, any amount of force, any amount of displacement will give you 0. सब कुछ क्या हो जाएगा? Sorry, एक मिनट, इसमें ना 90 exactly 90 से अब तो है, पर यदि ये आप 90 डिग्री ले लेते हो तो ये हो जाएगा 0. 90 degree of cos theta will give you 0. Clear? Exactly 90, एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा. cos 0 की वैल्यू 1 होती है. cos 0 डिग्री is equals to 1. तो cos 0 की वैल्यू 1 है इसलिए वो हमें पॉजिटिव वर्क देता है. पर cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो cos 90 क्या बन जाएगा आपके लिए? 0. क्लियर? Next topic is about your energy. ऐसे तो हम बहुत सारी एनर्जीज के बारे में जानते हैं, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड ऑल. बट फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो एनर्जी है वो है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी डील्स विद द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या किसी ऑब्जेक्ट के चलने से, मतलब ड्यू टू इट्स मोशन यदि हम बात करें तो वो क्या है हमारे लिए? मैकेनिकल एनर्जी. तो इन फिजिक्स यू आर डीलिंग विद मैकेनिकल एनर्जी. एनर्जी और वर्क की यदि हम बात करें तो दोनों को हम सेम यूनिट में निकालते हैं, दैट इज योर जूल. एज वी हैव टॉक्ड अबाउट 1 जूल is equals to 1 न्यूटन into 1 मीटर, और जूल हमारे लिए SI यूनिट है. पर जूल से भी एक छोटी यूनिट होती है जिसे हम CGS यूनिट कहते हैं और ये यूनिट है अर्ज. ओके, 1 जूल is equals to 10 to the power 7 अर्ज के बराबर होता है. क्लियर? कमिंग बैक टू मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी की यदि हम बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे लिए वो एनर्जी है जो बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन
या मोशन की वजह से होती है। इसलिए हमने इस मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट में बांटा है। एक कहलाया जाता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी कहलाई जाती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की यदि हम बात करें तो इट इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब चेंज होती है तो वो कहलाई जाती है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? बट व्हेन यू टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज अ पर्टिकुलर एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट चल फिर रहा है ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर क्या प्रिवेल करती है? काइनेटिक एनर्जी प्रिवेल करती है। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, हम एनर्जी को वर्क ही मानते हैं, मतलब हम इसे पोटेंशियल वर्क भी कह सकते हैं या फिर हम इसे पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, पर इसके फॉर्मूले को हम वर्क के फॉर्मूले से ही डिराइव करें। एज वी नो पोटेंशियल एनर्जी को हम फॉर्मूला वर्क का यूज कर रहे हैं, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्टेन हाइट पे रखा है। ओके, द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m kg एंड द हाइट और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h। यदि ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरेगा तो इसके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, दैट इज स्मॉल g, which you called as acceleration due to gravity। तो हमारे लिए जो वर्क का फॉर्मूला वो हो जाता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे हमारा वो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। Hence your potential energy becomes mgh। Clear? Second हम आते हैं, that is your kinetic energy। Kinetic energy की यदि हम बात करते हैं तो kinetic energy बेसिकली हमारे लिए वो एनर्जी है यदि कोई ऑब्जेक्ट चल फिर रहा है। इसके लिए भी हम वर्क के फॉर्मूले से ही इसकी वैल्यू निकालते हैं। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी इनिशियल पोजीशन पे रेस्ट पे था, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब वो क्योंकि चलना चालू कर दिया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v। ऐसे समय पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दैट मींस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर अपॉन 2a इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क के फॉर्मूले पे, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या निकाली हमने? v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल, दैट मींस वर्क बिकम mv स्क्वायर अपॉन 2, व्हिच इज योर काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप हाफ mv स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। गॉट इट? तो दिस इज हाउ यू डिराइव both the formulas of kinetic energy and potential energy।